नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPL 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द आए दिन छलकता रहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान कांग्रेस पार्टी में जो हुआ है उसको वो भूल नहीं सकते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव एक समय में हुए थे, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मेहनत की थी उसका फायदा उन्हें नहीं मिला और उसका फायदा दिया गया कमलनाथ को। तब से नाराज नजर आते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और फैसला उन्होंने ले लिया था कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में उन्हें जिम्मेदारियां दी गई, अहम पद दिया गया, मान सम्मान दिया गया। एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, मैं आपको बताता हूँ एक रिपोर्ट के जरिए। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी सकारात्मक नहीं सोचती है। कांग्रेस ने कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचा और ना ही जनता के बारे में सोचा और ना ही नेताओं के बारे में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ग व्यवस्था को क्या समझेगी, वो केवल अपने जो रवैया है, अपना जो उसकी प्रणाली है, एक लय है, उस पर ही चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भाई भतीजावाद की परंपरा चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जो शासन कर रहे हैं ये गांधी परिवार के लोग ही हैं और गांधी परिवार से जो बाहर के लोग हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी में कभी भी मान सम्मान नहीं मिला है। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, सचिन पायलट, जी हाँ, सचिन पायलट युवा नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अहम जिम्मेदारी राजस्थान में नहीं दी, क्योंकि गांधी परिवार चाहता है कि जो जानकारी है, जो अहम पद है, वो उनके करीबियों को ही दिया जाए। अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बल्कि कांग्रेस में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो आए दिन बयानबाजी देते रहते हैं, जिनका दर्द छलकता रहता है। कपिल सिब्बल उनमें से एक है। कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि केवल कांग्रेस पार्टी में भाई भतीजावाद चलती है और यही परंपरा चलती आ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस कभी भी ना तो विधानसभा चुनाव में जीतेगी, ना कभी किसी निकाय चुनाव में जीतेगी और ना ही लोकसभा चुनाव में जीतेगी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के पास क्या कोई विकल्प नहीं है कि एक पार्टी का अहम जो जिम्मेदारी है, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, ऐसे नेता के कंधों पर दिया जाए जो पार्टी का नेतृत्व कर सके। तो इसका जवाब भी यही होगा कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शायद किसी पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भरोसा केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे है। अभी तक कांग्रेस पार्टी चलती जो आ रही है उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है। इन्हीं दो नाम पर पार्टी चल रही है और इन्हीं दो नामों पर पार्टी अपना काम करती है। और सबसे बड़ी बात तो आप ये भी देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा था और किसान बिल को लेकर भी अपनी बात रखी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों से पहले से ही नाराज थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे उस वक्त ये देखने को मिलता था कि दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश करते थे, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था। कोई पार्टी में बड़ी बैठक होती थी, कोई पार्टी में बड़ा कार्य किया जाता था, कोई अगर रैली की जाती थी तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आते थे, उनके समर्थक नाराज नजर आते थे, उनके समर्थकों को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में जाना ही मुनासिब समझा था और बीजेपी में वो शामिल हो गए। राज्यसभा की जिम्मेदारी दी गई, राज्यसभा पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी इतनी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के लिए जितना किया है, चाहे वो चुनाव प्रचार हो, चुनाव रैली हो, भाषण हो या चुनावी मैदान में उतरना हो, तमाम तरीके से कांग्रेस के लिए
वोट बटोरने की कोशिश उन्होंने की थी। एक युवा नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उन युवा नेताओं को उनके कंधों पर जिम्मेदारी कांग्रेस ने नहीं दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मैं और यहाँ पर इसलिए भी करूंगा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये फैसला किया है कि वो बीजेपी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाएंगे, अपने काम को बखूबी तरीके से निभाएंगे और आने वाले समय में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता वो बनकर उभरेंगे। एक बड़ा चेहरा जो है वो वहां से निकलेंगे। और देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो शिवराज के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा वहां पर नजर आ रहा है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसीलिए बीजेपी भी जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से पार्टी को संभाल सकते हैं और किस तरह से वो पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। तो बीजेपी के मन में भी कहीं ना कहीं ये है कि शिवराज के बाद जो कमान दी जाए वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर का ये कमान सौंपी जाए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा नेता के तौर पर एक अच्छे राजनीतिक कार भी हैं, उन्हें राजनीति की अच्छी समझ भी है और राजनीति कैसी करनी है। अभी तक ये चीजें भी निकलकर सामने आई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे उनकी किरकिरी हो या इस तरह की वो बयानबाजी नहीं करते हैं जिससे उन्हें या उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़े, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सधी हुई राजनीति करती हैं, बहुत सोच समझकर बयानबाजी देते हैं, बड़े ही इत्मीनान से वो काम करते हैं, हर चीजों को देखकर काम करते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये तजुर्बा, ये अनुभव आज से नहीं है, वो बीते कई सालों से है। जब वो शुरुआत से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और कांग्रेस पार्टी में जब उन्होंने अपना शुरू किया था अपना राजनीतिक सफर, तब से वो कांग्रेस के साथ चले आ रहे हैं और अच्छा खासा मध्य प्रदेश में उनका बोलबाला भी है। यही वजह रही थी कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय क्या हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि अब युवाओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी तो बेहतर ढंग से संभालेंगे। लेकिन कांग्रेस में जो भाई भतीजावाद की परंपरा चली आ रही थी उसको टूटने नहीं दिया गया, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था। दरअसल कमलनाथ और संजय गांधी बहुत अच्छे दोस्त थे, कॉलेज के समय में पढ़ते थे और इंदिरा गांधी के बहुत ही नजदीकी, बहुत ही करीबी माने जाते हैं कमलनाथ। तो यही वजह रही कि कमलनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस वजह से वहां पर माहौल खराब हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में ये आशंका आ गई कि पार्टी के लिए मेहनत उन्होंने की, चुनावी रैलियां उन्होंने की, वोटर्स को उन्होंने अपनी तरफ लाए और जिम्मेदारी दे दी गई कमलनाथ को, यानी कि काम उन्होंने किया और मलाई कमलनाथ खा गए। ये काफी समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में चल रहा था और ये बात आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी भाई भतीजावाद से उभर नहीं सकती है, कभी भी वो उस परंपरा को नहीं तोड़ सकती जो परंपरा शुरुआत से चली आ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज देश के बहुत ही कम राज्यों में है या सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का बोलबाला अब कहीं भी दिखाई नहीं देता। कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार होगी, बाकी इसके अलावा कांग्रेस का बोलबाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाई भतीजावाद से ऊपर निकल ही नहीं पाई है। तो जिम्मेदारी किसको दी जाए, कमान कौन सौंपेगा, ये सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में धीरे धीरे इस तरह से सिमट जाएगी कि शायद इतिहास में वो नाम ना रहे जो पहले था। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।